हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और ब्रिज डिवाइस को कैसे कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल लाइन नेटवर्क फॉर शेयरिंग द डाटा पैकेट्स इज कॉल्ड ब्रिज। फ्रेंड, ब्रिज जो होता है यह एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं मल्टीपल लाइन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, ताकि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि कैसे ब्रिज डिवाइस के थ्रू मल्टीपल लाइन नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं और कैसे हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ठीक है, तो चलो इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो फ्रेंड देखो, ये हमारा एग्जांपल्स है ब्रिज डिवाइस का। ठीक है, ये हमारा लाइन नेटवर्क 1 है, ये हमारा लाइन नेटवर्क 2 है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों नेटवर्क को अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे ब्रिज डिवाइस का यूज करूँगा। ठीक है, और इस ब्रिज डिवाइस के थ्रू इन दोनों नेटवर्क को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो नेटवर्क है। अगर मान लो हमारे पास लैन नेटवर्क यहाँ पे 3 होता, तभी इसको भी मैं क्या करता, कनेक्ट कर देता इस ब्रिज डिवाइस के थ्रू। ठीक है, तो ब्रिज डिवाइस का इतना ही काम होता है, सिंपल सा काम होता है, मल्टीपल लाइन नेटवर्क को कनेक्ट करना, ताकि हमारा डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो सके, शेयर हो सके। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये ब्रिज डिवाइस वर्क करता है। ठीक है, लेट से मानो कि ये हमारा PC1 है जो कि नेटवर्क 1 में है, ये हमारा PC3 है जो कि ये लाइन नेटवर्क 2 में है, ये हमारा सेंडर साइड है। ठीक है, ये हमारा रिसीवर साइड है। ये मान लो PC1 डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है PC3 के पास, तो कैसे जाएगा डेटा। अब देखो, जैसे यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा, डेटा यहाँ से आएगा हब के पास, हब से निकलेगा तो ब्रिज के पास आएगा। अब ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे एक टेबल मेंटेन करता है। टेबल में दो चीज़ें रखता है ब्रिज, एक साइड रखता है मैक एड्रेस, ठीक है, और दूसरा साइड रखता है पोर्ट नंबर रिसीवर साइड का। ठीक है, जैसे ये लैन 2 है, इसमें जो 4 कंप्यूटर है, इन चारों कंप्यूटर का मैक एड्रेस यहाँ पे रखेगा ब्रिज, और इन सब का पोर्ट नंबर रख लेगा। लेट से मान लो 12431, ये पोर्ट नंबर है इन चारों कंप्यूटर का। अब क्या होगा, जैसे देखो यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा PC1 से, ये डेटा हब के पास जाएगा, हब से ब्रिज के पास जाएगा। अब ब्रिज देखो, ब्रिज डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले इन सब का मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर रख लेगा। अब क्या करेगा, ब्रिज यहाँ से इस टेबल में इस PC मशीन 3 को देखेगा कि ये इसका पोर्ट नंबर क्या है। इसका पोर्ट नंबर जैसे 4 है, ठीक है, इसका मैक एड्रेस क्या है, यहाँ पे मैक एड्रेस मैच कर जाएगा। तो क्या करेगा, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर जैसे मैच कर जाएगा, ब्रिज क्या करेगा, यहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ से डेटा हमारा इसमें आएगा हब के पास, और यहाँ से हब से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा इस मशीन के पास। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा देखो कम्युनिकेशन चल रहा है, एक नेटवर्क से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे नेटवर्क में। ठीक है, ये हमारा लाइन नेटवर्क 1 है, ये हमारा लाइन नेटवर्क 2 है। तो देखो यहाँ से लाइन नेटवर्क 1 से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है लाइन नेटवर्क 2 में। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है ऑन द बेस ऑफ ब्रिज डिवाइस। अगर यहाँ पे ब्रिज डिवाइस नहीं होता तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ब्रिज का इतना ही काम होता है, दो नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ना, ताकि हम एक नेटवर्क से डेटा को दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर सकें। और ब्रिज जो होता है ये मैक एड्रेस के बेस पे ही डेटा को ट्रांसफ़र करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ठीक है, अब चलो मैं आपको इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बाय यूजिंग ब्रिज वी कैन एक्सटेंड द नेटवर्क। ब्रिज डिवाइस का यूज करके हम नेटवर्क को एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि लार्ज नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट से इट रिड्यूस कोलिजन मीन्स वी कैन सेंड और रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम। ब्रिज डिवाइस का यूज करके हम कोलिजन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कोलिजन का मतलब होता है टकराव, डेटा के अंदर टकराव होता है, तो हम भी इस ब्रिज डिवाइस का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे कोलिजन हमारा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। डेटा को हम एक ही समय में सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस ब्रिज डिवाइस के थ्रू। अगला पॉइंट से इट इज़ मोर इंटेलिजेंस, फर्स्ट चेक द मैक एड्रेस पोर्ट नंबर एंड सेंड द डेटा।
ठीक है। ब्रिज डिवाइस जो होता है यह इंटेलिजेंस होता है, बहुत इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले डेटा को सेंड करने से पहले ये दो चीज़ें चेक करता है, मैक एड्रेस चेक करता है और पोर्ट नंबर चेक करता है। अगर उसको मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर सही मिलेगा तो डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है, अगर पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस गलत मिलेगा तो डेटा को वहीं पे स्टॉप कर देता है, ट्रांसफ़र नहीं करता है। ठीक है, तो ये ब्रिज डिवाइस का हमारा एडवांटेज है। अब चलो मैं डिसएडवांटेज पॉइंट बताता हूँ। फ्रेंड, डिसएडवांटेज पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है इट मोर एक्सपेंसिव डिवाइस। ब्रिज जो होता है ये मोर एक्सपेंसिव डिवाइस होता है, बहुत खर्चा का डिवाइस होता है। इसको मार्केट से अगर आप परचेज करोगे तो ये थोड़ा महंगा आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इट डज नॉट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, ब्रिज डिवाइस का एक मेन डिसएडवांटेज पॉइंट्स है कि ये दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता है। ठीक है, सेम नेटवर्क होना चाहिए। जैसे आप लैन वैन अगर 3 टाइप का नेटवर्क है और उसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं ब्रिज डिवाइस के थ्रू तो ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इफ़ ब्रिज सेंड द मैसेज देन इट इज़ इनकेपेबल टू स्टॉप द मैसेज। ब्रिज का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पॉइंट्स है कि अगर ब्रिज मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है, एक बार अगर सेंड कर देता है तो उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, वो मैसेज जाएगा तो जाएगा ही। ठीक है, अगला पॉइंट्स है इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज स्लो देन रिपीटर। ब्रिज के अंदर जो होता है ना, इसमें डेटा का ट्रांसमिशन होता है थोड़ा बहुत स्लो होता है कंपेयर टू रिपीटर और राउटर के थ्रू। ठीक है, राउटर में जो था डेटा तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है और इसमें थोड़ा स्लो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब देखो ब्रिज डिवाइस में आपको नोट पॉइंट में क्या याद रखना है, ब्रिज वर्क ऑन फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। ब्रिज डिवाइस जो होता है फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पे काम करता है OSI मॉडल का। ठीक है, तो फ्रेंड ये था ब्रिज का हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पॉइंट और डिफिनीशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।